आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुस्लिम लीग नून के नाम। दूसरे मरहले में नून लीग ने 20 में से 14 सीटें अपने नाम कर लीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 हल्कों को फतह करने में कामयाब। 19 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। LA-25 नीलम वैली 1 में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर कामयाब। LA-30 मुजफ्फराबाद 4 से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफा बशीर अब्बासी 17,749 वोट लेकर कामयाब। LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान 19,792 वोट लेकर जीत गए। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। टोटल 45 सीटें हैं जिन पे इलेक्शन होना है। अभी तीसरे मरहले में जो है वो 10 सीटों पे इलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट पे एक कैंडिडेट के फौत होने की वजह से इलेक्शन पहले ही मुलतवी हो चुका है। तो 45 सीटों में से इस वक्त 23 का नंबर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में जैसे ही मीरपुर के इलेक्शन में उन्हें ये मालूम पड़ा कि हम इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है, बेमिसाल धांधली हो गई है। इस धांधली की जो है वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद जब उनसे सबूत मांगे तो फिर 13 हल्कों में धांधली से 4 पे आ गए। जब मजीद एविडेंस मांगी तो 4 से 2 पे आ गए। और जब 2 पे आए तो कि जी ये देखें जी, आपके पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपका जो कैंडिडेट है उसने अपने होम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 90% जो है वो पोलिंग कर दी है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम की जाएगी। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के तमाम तर नजरियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात मुकम्मल तौर पर शफाफ हैं। दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग ने 13 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी को जैसे ही मालूम हुआ कि वो इलेक्शन हार गए, उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। पीपल्स पार्टी ने कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद के हालात खराब किए। इनसे मिलकर जगह जगह हालात खराब किए गए। बिलावल भुट्टो से कहता हूँ कि कारकुनान ने हंगामा आराई की, इसकी तहकीकात कराएं। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा। सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मशरिक वस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहदा करना है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत जारी हैं। आबनाए हुर्मस पर मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। मुआहदा है वही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो तनाज़ा बढ़ जाएगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहा। मुज़ाकरात सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के आर्जी महफूज रास्ते से मुतालिक ओमान से जारी हैं। ईरान और अमेरिका से मुतालिक मामलात में पाकिस्तान सालिस है। आबनाए हुर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। अमेरिकी खिलाफ वर्जियां जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हुर्मुज़ में नए रास्ते में आने और जाने के अलग अलग पॉइंट्स होंगे। अमेरिका पूरे खित्ते के खिलाफ जंग में मसरूफ है। चीन कशीदगी में कमी का ख्वाह है।
ईरान पर दूसरी जंग अजीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े फौजी हमले करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ऐसे हमले जिनकी शिद्दत दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत कम देखी गई। अमरीकी फौज हर मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी अफवाज को मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में रखा गया। दिफाई माहिरीन के बयानात से खत्ते की कशीदगी में इजाफे का खदशा है। अमरीकी धमकियों पर ना हैरान होंगे ना खामोश बैठेंगे। ईरान का अमरीकी सदर की जानिब से नए हमले मौखर करके मुज़ाकरात के दोबारा आगाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान हर खतरे को संजीदगी से लेगा, अपनी अस्करी तैयारियों को मजबूत करेगा। अगरचे अमरीका की जानिब से दिए गए हालिया बयानात नफसियाती जंग का हिस्सा हैं, ताहम ईरान दुश्मन की हर धमकी को संजीदा लेता है और दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की खत्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी अलग अलग बात की। राबतों में मुश्तरका काबिज़ें और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में अरब मुल्कों ने अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह न होने पर तशवीश ज़ाहिर कर दी। ट्रंप ने जंग शुरू करने से कबल खलीजी इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की। खलीजी रियासतें अब सिक्योरिटी चाहती हैं। सऊदी अरब मुज़ाकरात और अमारात सख्त सिक्योर कार्रवाई के हामी हैं। अमरीका का खलीज में फौज कम करने पर जोर। ईरान नाबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर तैयार हो गया। इस्राएली मीडिया का दावा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से ईरान में आमादगी जाहिर कर दी। मुजव्वज़ा इंतज़ाम के तहत बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ में ईरान के ज़ेर निगरानी हिस्से में दाखिल होंगे। बहरी जहाज़ ओमानी जानिब से गुजर कर खुले समंदर में जाएंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने के मुआहदे से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से इस हवाले से कोई भी खबर नहीं दी गई। अहम स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते के हवाले से ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तमाम खबरें झूठ पर मबनी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मुलतवी करने का ऐलान। कशीदगी में कमी आ गई। ईरान अमरीका कशीदगी कम होते ही क्रूड ऑयल की कीमतों में नुमायां कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 5% की कमी रिकॉर्ड। कमी के बाद अमरीकी क्रूड ऑयल $80 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत में 4% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड। कमी के बाद कीमतें $84 फी बैरल पर आ गईं। माहिरीन ने कीमतें मजीद कम होने की पेशगोई की थी। सवात में अमन दुश्मनों का वार। सवात में 18 कबल के करीब खुदकुश धमाका। शोहदा की तादाद 17 हो गई। खुदकुश हमले में 7 पुलिस एहलकार, 10 शहरी शहीद, 23 जख्मी हो गए। सवात धमाके का मुकदमा थाना सिगड़ी में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। दूसरी जानिब हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिजों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खिट्टी में कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद खारजियों को जहन्नम वासिल किया। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का तहलका खेज इंटरव्यू सामने आ गया। कोलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वजीर आला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। भारतीय मीडिया का कोलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का बयानिया रद्द कर दिया। कहते हैं कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहाँ से आ रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ्द की अहम मुलाकात। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकोनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ग्रीन इकोनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी मराठी पैकेज का भी ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बुलुरमा अमागा बाजार की अहम मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सिंध में सेहत, ग़िज़ाइयत, साफ पानी, निकासी आब, समाजी तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत के शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मज़ीद 7 अजला तक तोसी देने का फैसला। ये प्रोग्राम सिंध के तमाम अजला में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा 34.4 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा में रिकॉर्ड की गई। PDMA ने सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब खुद तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट पर हैं। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज ने पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। बारिश के सबब पहले दिन का खेल 15 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। पहले सेशन में सिर्फ 9.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। दूसरे सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स को मजीद 3 कामयाबियां मिली। वेस्ट इंडीज की जानिब से ब्रैंडन किंग 40, क्योमोज 10, आमिर जंगू 26 रन बनाकर आउट। तीसरे सेशन में शाय होप 29 रन बनाकर आउट हो गए। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स। अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी। उर्स के दूसरे रोज़ भी लाखों की तादाद में मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद जारी। दरबार और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी तरीन इंतजाम। मुख्तलिफ पकवान पेश। दूध और शरबत की सबीलों से ज़ायरीन की तवाज़ो जारी।